बच्चे जैसे बहुत डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। अब हम जब 9th क्लास में थे तो हमने ये पढ़ा था कि ये एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है, और इवन हमने पढ़ा भी था कि किसमें कौन सी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। जैसे पंखा चल रहा है तो पंखा जब चलता है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, मैकेनिकल एनर्जी में। और जो जैसे बैटरी है तो बैटरी के केस में जब बैटरी काम करती है तो केमिकल एनर्जी, क्योंकि बैटरी में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो एनर्जी कन्वर्जन हो सकता है, कोई भी एनर्जी किसी में भी कन्वर्ट हो सकती है। बेसिक तौर पे देखा जाए तो एनर्जीज बहुत टाइप की होती है, मतलब कई बच्चों ने बताया, और भी बहुत लिस्ट है तो हमने लिखी नहीं सारी की सारी, बट बहुत टाइप की एनर्जीज एग्जिस्ट करती हैं। अब इसके अंदर हम अगर बात करें तो हमको इस चैप्टर में कौन सी एनर्जी पढ़नी है। देखो अच्छा, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये सब जो एनर्जीज हैं ये अलग अलग चैप्टर में पढ़ी जाती हैं। जो जो चैप्टर होता है, हम फिलहाल जो पढ़ रहे हैं वो मोशन से एसोसिएटेड टॉपिक है। तो हम जो एनर्जी पढ़ेंगे वो कौन सी पढ़ेंगे बच्चों, मैकेनिकल, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो मोशन से एसोसिएटेड है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रिकल, तो जब आप 12th क्लास में जाओगे, जब हम करंट वगैरह पढ़ेंगे, चार्ज का फ्लो पढ़ेंगे, तो इस केस में हम कौन सी एनर्जी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। जब हम लोग हीट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे सेकंड बुक में, तो हम हीट एनर्जी पढ़ेंगे। तो ऐसा ऐसा जैसे जैसे जो जो चैप्टर हम पढ़ते जाएंगे वो एनर्जी हम पढ़ते जाएंगे। फिलहाल हम जो पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में दो एनर्जीज आती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। जब हम 9th क्लास में थे तो हमको बताया गया था कि कोई बॉडी जब मोशन में होती है तो मोशन की वजह से जो उसकी एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। उसकी वैल्यू क्या होती है, ½ mv²। m इज मास एंड v इज वेलोसिटी। अब जब 9th क्लास में थे तो आपको बताया गया था कि किसी बॉडी की हाइट की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, जिसे mgh कहते हैं। ये सिर्फ ट्रू नहीं है बच्चों, एक्चुअल में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी तो मोस्टली एक ही टाइप की होती है अगर देखा जाए, मतलब ½ mv²। और इवन का अभी जब आप रोटेशन का चैप्टर पढ़ोगे तो एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है। कौन सी एनर्जी, रोटेशन। जब एक बॉडी सीधी चलती है तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है इसे ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जब एक बॉडी रोटेट करती है तो उसे रोटेशन काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। उसका जो फॉर्मूला आएगा वो हम आपको बताएंगे। काइनेटिक एनर्जी दो टाइप की होती है, रोटेशनल एंड ट्रांसलेटरी। बट आमतौर पे हमें जो है वो रोटेशन कम ही पढ़ने को मिलती है। ट्रांसलेटरी और रोटेशन मतलब जब बॉडी सीधे चल रही हो, जब उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी उसे कहेंगे ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी। जब कोई बॉडी घूम रही होगी उस टाइम जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी उसे कहेंगे रोटेशन काइनेटिक एनर्जी। बट पोटेंशियल एनर्जी बहुत अलग अलग टाइप्स की होती है। आपने अभी तक सिर्फ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है। पोटेंशियल एनर्जी बहुत टाइप्स की होती है, जैसे कि ये जो mgh है, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो एक हो गया ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, एक हो जाएगा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग के केस में जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो, क्या करते हो बच्चों, कंप्रेस, तो जैसे ही छोड़ते हो तो स्प्रिंग वापस आती है। वो जब आप उसे कंप्रेस कर रहे हो तो आपने उसके अंदर एनर्जी स्टोर की है, वो अपनी एनर्जी वापस भी करती है बाद में। तो स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर होती है उसे कहते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं, स्प्रिंग। ऐसे ही बहुत सारी अलग अलग टाइप की होती हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जब हम 12th क्लास में जाएंगे तो ये पढ़ेंगे हम लोग। इसके अलावा हम पढ़ेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो मतलब अगर कहने का मतलब देखा जाए तो आप लोगों ने जो पोटेंशियल एनर्जी mgh पढ़ी है वो एक ही टाइप की है पढ़ी है, बट पोटेंशियल एनर्जी बहुत अलग अलग टाइप की होती है। सब बताएंगे बच्चे। जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी होंगी सभी की यूनिट क्या होंगी, सेम ही होंगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। एनर्जी जितनी भी होंगी सबकी यूनिट सेम होंगी ओवरऑल, ठीक है। अब रही बात इसकी कि पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग होती हैं, जैसे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एक बॉडी की हाइट की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अगर आप किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करो तो स्प्रिंग को कंप्रेस करने के बाद जो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर हो जाएगी उसे कहते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। इसी चैप्टर में हम स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब दो चार्ज की आपस की जो एनर्जी होती है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब जैसे किसी का इलास्टिक है, रबर बैंड को आप खींचो तो उसको खींचने में आपने जो एनर्जी स्टोर कर दी है उसे कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है बच्चों ये सब? तो ये डिफरेंट टाइप की होती है। बट फिलहाल फिर से मैं कह रहा हूँ हमारे करिकुलम में क्या है, यहाँ पर हमारे करिकुलम में हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी फिलहाल पढ़ रहे हैं। इसी चैप्टर में आगे हम स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ेंगे
और 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, और जो सेकंड बुक आएगी उसमें हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। तो हमें अलग अलग टाइप की पोटेंशियल एनर्जी पढ़नी पड़ती है। 9th क्लास तक आप सिर्फ एक ही टाइप की काइनेटिक एनर्जी पढ़ते थे, इधर देखो अच्छी, और एक ही टाइप की पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते थे। 9th क्लास तक आपके लिए काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² था और पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ करता था, mgh। बट अब आगे हम डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो देखो अच्छा, ये थोड़ा हमने इंट्रोडक्शन दिया है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, सब कुछ एक साथ नहीं पढ़ना ना, तो ये सारा एक साथ आएगा ना, ये सारा एक साथ आएगा, एक एक करके आएगा। बट इससे आपको एक चीज़ समझ में आती है कि पोटेंशियल एनर्जी भी बहुत अलग अलग टाइप की होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कन्फिग्रेशन और ओरिएंटेशन। किसी बॉडी की ओरिएंटेशन, पोजीशन या कन्फिग्रेशन की वजह से उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब हमारे लिए अगर 11th क्लास की बात करें तो हमको ये थ्योरी तो पढ़नी नहीं है, हमको तो मेनली न्यूमेरिकल्स वगैरह करने हैं। हमसे ये सब बेसिक तो पूछा नहीं जाएगा, तो हमसे जो पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा बच्चे, हम एक एक करके बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर जब चालू करते हैं तो हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी चालू करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे और भी जो टॉपिक होंगे वो स्टडी करेंगे। तो चालू करें बच्चे हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में, चालू करें।